नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे पसंदीदा डिबेट शो बहुत चर्चा है। बहुत चर्चा है शो में आज बात करेंगे गरियाबंद में हुए अश्लील डांस की, जिसने छत्तीसगढ़ की पूरे देश में किरकिरी करा दी है। गरियाबंद में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस होता है, नोट उड़ाए जाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रहती है, एसडीएम मौजूद रहते हैं और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं। हालांकि कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई की है, एसडीएम को अटैच किया है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरा वीडियो सामने आया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 14 आयोजकों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा हो गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे। सरकार नाम की कोई चीज़ 2 साल में हमें दिखाई नहीं दे रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात मान लो, चाहे जो हाल फिलहाल आप जिस प्रकार के डांस, जिस प्रकार के प्रकरण हो रहे हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। और यदि हमारे कोई अधिकारी भी इसके सामने हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे नज़ीर तो बने। तो आपने देखा कि अश्लील डांस के बाद किस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं और हमारे गरियाबंद के पत्रकार साथी पुरुषोत्तम पात्र भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम, आपके पास आऊँगा। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, इसको लेकर विवाद क्यों है, कौन आयोजक है और इतनी बड़ी कार्रवाई, एसडीएम लाइन अटैच हो जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए पुरुषोत्तम। देखिए, ये जो गरियाबंद जिला का देवभोग इलाका है और देवभोग की आप नक्शा में अगर देखें तो देवभोग जो क्षेत्र है वो उड़ीसा के 3 बड़े जिलों से घिरा हुआ है, नवरंगपुर, नुआपड़ा और कालाहांडी। इन इलाकों में अक्सर जो है कटक के जो ड्रामा कंपनी होती हैं, जिसको ओपेरा कहा जाता है, इन सीमावर्ती इलाकों में अक्सर हुआ करता था। इसके अलावा पिछले 15-20 साल से ये चलन थी कि देवभोग क्षेत्र में भी ये ड्रामा जो है मनोरंजन के तौर पर किया जाए, जिसमें एक काल्पनिक कथाएं होती है और कुछ मनोरंजन के लिए फिल्मी गानों पर डांस होता था। ये परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से उड़ीसा सीमा के लगे गाँव में इस तरह के अश्लील डांस होते थे और ये पहला मौका था कि ये डांस, पहला मौका, एक दुर्भाग्य की बात कहें कि पहली बार जो है अश्लील प्रस्तुति यहाँ पे मनोरंजन के नाम पे दी गई। सबसे पहले बता दूं कि ये जो शुरुआत है, इसकी भी परमिशन के लिए परमिशन लिया गया था 5 जनवरी से 10 जनवरी के लिए इसका परमिशन लिया गया था। परमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो परमिशन के लिए कम से कम 15 दिन पहले आवेदन देना होता है। उसके बाद ये एसडीएम अनुमति देते हैं, लेकिन उससे पहले उनको थाना प्रभारी से, तहसीलदार से उनका प्रतिवेदन लेना जरूरी था। उनसे अभ्यावेदन मंगाया जाता। इन अभ्यावेदन में उन तमाम चीजों को देखते कि आयोजन किस जगह पे हो रहा है, आयोजन में शांति भंग की स्थिति में किस तरह की पुलिस की तैनाती होगी, चीजें हैं। क्या उस जगह पे आपने क्लियर कर दिया कि पड़ोसी राज्य से कलाकार आते हैं। मैं उज्जवल दीपक जी आपके पास आऊँगा। अश्लीलता हुई है, एसडीएम शामिल हैं, पुलिस के लोग नोट उड़ा रहे हैं, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? उज्जवल जी। बहुत ही निंदनीय विषय है मृगेंद्र जी, और इसके जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति ये संस्कृति नहीं है जैसा आपने अभी अपने वीडियो में दिखाया, और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, सरगुजा की तरफ भी एक ऐसा कुछ
है कि बॉर्डर के स्टेट्स के कुछ गांवों में, कुछ शहरों में वो उस राज्य की संस्कृति नहीं है। वो उस इलाके में एक ऐसा मेला मड़ई में इस टाइप के कार्यक्रम हमें कई बार, और ये पहली बार नहीं है जब ये घटनाएं सामने आई हैं, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और ख़ास तौर से इन इलाकों में, क्योंकि उस तरह के जो प्रचलन है, जैसा हमारे पत्रकार मित्र भाई बता रहे थे पात्रे जी की 3 जिलों से घिरा हुआ है, ये 3 जिलों से सटा हुआ है, और वहाँ से ऐसे डांस के कार्यक्रम आम बात थी। पर ये पहली बार हुआ जब ये अश्लील डांस ऐसा मुझे लगता है सामने आया। हो सकता होता रहा हो, पिछले 5 सालों में भी होता रहा, पर अभी सामने आया। और सबसे जो बुरी बात थी इसमें अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, जो ऑफिसर नहीं रहे वहाँ पे, जो एसडीएम थे वहाँ के, वो खुद जिन्होंने परमिशन दी है इस कार्यक्रम की, वो भूल गए कि वो क्षेत्र के एसडीएम अधिकारी हैं जिनके परमिशन से कार्यक्रम हो रहा है, और वो खुद ही वहाँ पर नोट उड़ाने लग गए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है ये, और तो कलेक्टर साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अटैच किया है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, आयोजकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अभी मुझे सूचना मिली कि जो डांसर्स थे उन पे भी कुछ कार्रवाई करने की बात चल रही है, क्योंकि अश्लीलता फैलाई जा रही है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। ये हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आऊँगा। छत्तीसगढ़, क्योंकि देखिए देवभोग का इलाका भी थोड़ा ट्राइबल इलाका है, और वहाँ इस तरीके से अगर कोई अश्लीलता होती है उसका कितना असर होगा, और दूसरा छत्तीसगढ़ की जो किरकिरी हो रही है उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पे जहाँ से सत्ता शर्मिंदा होती है वहीं से हमारा धर्म चालू होता है, और हम तो सवाल करेंगे क्योंकि कांग्रेस का यहीं से धर्म चालू होता है। क्योंकि लगातार, जैसे मैंने कहा ना, कि अश्लीलता परोसने वाले कौन है और किसकी सरकार में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं। लेकिन सबसे दुखद पहलू है, अभी आप ही ने दिखाया कि अनुमति थी, मतलब क्या प्रशासन की, शासन की ये मौन स्वीकृति थी, और जो अनुमति के साथ ये कार्यक्रम किया गया, मतलब संस्कृति की बात करते हैं, मंच पर तमाशा करते हैं और पीछे से मौन स्वीकृति कर देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा को कलंकित करने का काम इनकी सरकार में लगातार हो रहा है। और उज्जवल दीपक जी की बातों को मैं सुन रहा था, मुझे लगता है 2 सालों से यही इनके एकात्म परिसर में बोला जाता है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कार्रवाई कर डालेंगे। बार बार ऐसी चीज़ें हो क्यों रही इनके कार्यकाल में, मुझे समझ में नहीं आता। इनके सुशासन की जो ये बात करते हैं, जिनके कार्यकाल में लगातार सुशासन में छत्तीसगढ़ का चेहरा शर्मसार हो रहा है, और ये लगातार यही डायलॉगबाजी इनके सारे प्रवक्ता आके कहते हैं, बड़ा दुखद पहलू है। देखिए, इनको अगर डांस करवाना था, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का डांस करवा लेते, कर्मा नृत्य करवा लेते और अलग नृत्य करवा लेते। ऐसे अनगिनत हमारे लोक कलाकार जो हैं वो उनसे कार्यक्रम करवा लेते। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपके संवाददाता ने कहा, और क्या उस पर सारे लोगों की परमिशन ली भी गई थी कि नहीं ली गई थी, कि सिर्फ एसडीएम साहब ने ही परमिशन दे दिया, सारे जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि लैंडमार्क फैसला ये बने, मार्क माय वर्ड, कि ऐसी कार्रवाई अभी तक कर देनी चाहिए थी इनके ऊपर, जिस प्रकार से इन्होंने कहा नहीं, ना। लेकिन एसडीएम को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कार्रवाई तो हो रही है, इससे ज़्यादा क्या कार्रवाई कर सकती है सरकार? देखिए, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से हमेशा ही संस्कार और संस्कृति की बात करने वाले कब कार्रवाई करते हैं, जब वीडियो वायरल हो जाता है, जब कांग्रेस का प्रेशर आता है विपक्षी होने के कारण, जब हमने बातें उठाई कि ये छत्तीसगढ़ की फिजाओं को कलंकित और दूषित लोग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तब जाके कार्रवाई होती है। और अभी तक आपने निलंबित किया है, बर्खास्त क्यों नहीं किया, कर दीजिए ना। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जांच आप बैठाइए, कार्रवाई करिए, सारे वहाँ कैमरे अगर होंगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ऐसी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है। छत्तीसगढ़ को किसके नाम से जाना जा रहा है पिछले 2 सालों से? आप देखिए, कहाँ जेल के बाहर गोली चल जा रही है, कहाँ व्यापारी के ऊपर उसके ऑफिस में गोली चल जा रही है, क्या हो रहा है? तो इस टाइप के डांस हो रहे हैं। मतलब आज तक कम से कम जो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, कि इसलिए कि हमारी संस्कृति, हमने इतनी विरासत हम लेके पैदा हुए, मन के एक समान वाले लोग हम लोग हैं, हम लोग, हमारी सोच ऐसी है, एक दूसरे को मन के एक समान है, सब लोग हैं। उज्जवल जी, मैं आऊंगा। अमित जी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्या ये संभव है किसी एसडीएम को तत्काल बर्खास्त करना? दूसरा, जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए। उज्जवल जी, नहीं, अमित श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हूँ कि लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई
होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी को डर लगना चाहिए अगली बार ऐसे किसी परमिशन को देते आपको वक्त। साधु लेकिन अमित जी, मैं बस एक वादा चाहूँगा आपसे कि अगर इस अधिकारी के साथ कुछ कार्रवाई होती भी है, उसको टिकट मत दे दीजिएगा आप। कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा रही है, ऐसे जितने अधिकारी रहते हैं निकृष्ट, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बालेश्वर साहू देखिए उसका एग्जाम्पल है, लैम्प्स में मैनेजर थे, भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, आज देखिए जेल के अंदर, मुझको जेल के बोलने का बाहर। समय दीजिएगा। पर मैं यही बोल रहा हूं कि हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, और मेरी बात से सहमति यहां भी बताइएगा अमित जी कि मैं सहमत हूं, ऐसे व्यक्तियों को पॉलिटिकली प्रेशर नहीं देना चाहिए, इन लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, कुछ केस चल रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी बढ़ावा ना दे, मेरा ऐसा यही अनुरोध है। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उज्जवल जी की बर्खास्त किया जाएगा? बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारी पे। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का ये बिल्कुल संस्कार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। हमें कोई और देखिए अधिकारी वर्ग सक्षम है, कलेक्टर उनके बॉस हैं, वो ये निर्णय लेने में सक्षम है। आदरणीय मुख्य सचिव के बाद भी फाइल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर दो राय हो सकती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका आचरण बुरा होना चाहिए, और ये मैसेजिंग में होनी चाहिए। उज्जवल जी गंभीर प्रवक्ता हैं और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी। अमित जी आपके पास आऊँगा, 2 सवाल उज्जवल जी ने आपसे किया कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी। उन्होंने बालेश्वर साहू का उदाहरण दिया, जो अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई है एक चेक फ्रॉड मामले में और तमाम चीज़ें। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, तो थोड़ा आप ये भी बता दीजिए अमित जी कि क्या ऐसे और लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने? इन दोनों सवालों का जवाब। जी, मैं चाह ही रहा था आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया तत्काल। मैं इनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। कहते हैं ना कि डूब गए सब लोग हैरानी में, और जाने क्या बात कह दी उज्जवल आपने नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूँ भाजपा में कौन है कितने पानी में। पहली बात। दूसरी चीज, अब आपने कहा, मैं मृगेंद्र जी चाहूंगा कि मुझे 10-20 सेकंड बस आप दे दें। नहीं पूरा देखिए, बोलिए। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और नाम भी बताया था पवार साहब का, अजीत पवार साहब का। 3 दिन बाद डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। अब मैं उस पर भी आता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। देखिए, दूसरे में आते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं आपको कि कांग्रेस किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट ना देती है, ना आगे भी देगी। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा था बंगाल के चुनाव के पूर्व, असम चुनाव के पूर्व, नारदा सारदा स्कैम के 2 आरोपी हैं। आज इनके एक मुख्यमंत्री हैं, दूसरा बंगाल के नेता प्रतिपक्ष है। मतलब आप लोगों को बुलाते हो, आप लोगों को, भ्रष्ट लोगों को बुलाते हो, और जब आपके साथ मिल जाते हैं तो मिस्टर क्लीन बना के उनको आप उपकृत कर देते हो। हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मेरा भी ये मानना है कि राजनीति में साफ चरित्र वालों को मौका मिलना चाहिए, जो निश्चित तौर पे चाहे किसी भी पार्टी में हो, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए, साफ छवि वालों को मिलना चाहिए, और जनता ऐसे लोगों को ही पसंद करती है। उज्जवल जी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। आपने कहा कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि मृगेंद्र जी, जब हमारा प्रेशर पड़ा तब उसके बाद आपने कार्रवाई की, जब वीडियो वायरल हुआ तब आपने कार्रवाई की। और मैं आपको बता दूं, और भी शायद वीडियो किसी और जगह का वायरल हो रहा है। मतलब लगातार, और आपके संवाददाता बता रहे थे 20-20 साल से चल रहा है, लेकिन उस समय भी आपकी सरकार हुआ करती थी। तो क्या आपकी ये मौन स्वीकृति है कि प्रशासनिक गठजोड़ से ये सब चल रहा है? क्या यही भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो आप कहते हैं? ये भी आपको आंसर देना पड़ेगा उज्जवल जी, और मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरी बार ऐसा करने से पहले कम से कम छत्तीसगढ़ की फिजा को दूषित करने का कोई प्रयास ना करे। ये आपसे हमारी अपेक्षा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस इलाके में, इस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्या वो कार्यक्रम पे थे? मैं उसी पे आ रहा था उज्जवल जी कि वो क्षेत्र कांग्रेस विधायक हैं। दूसरा ये जो तुलसीदास मरकाम है, मैं पुरुषोत्तम आपसे जानना चाहूँगा, क्या वो कुछ पॉलिटिकल टाइप के आदमी हैं? क्या चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उनका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है? ऐसा कुछ है क्या आपके पास इनपुट पुरुषोत्तम? क्या परमिशन दे रहे थे? तो देखिए, ये जो है अंबिकापुर क्षेत्र से आते हैं, और इनका रायपुर संभाग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक में काफी दखल रखते हैं। इनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत सदस्य हैं, शायद जिला पंचायत से निर्वाचित कोई प्रतिनिधि हैं, और वो कांग्रेस से ही है ऐसा बताया जाता है। लेकिन उनका इंटरेस्ट के बारे में ये तो नहीं पता। लेकिन नियम कायदे की बात करें तो इनके नियम कायदे तोड़ने के
फितरत है, बार बार ये तोड़ते हैं, चाहे किसी मामले में फैसला देना हो या फिर किसी पर कार्रवाई करना हो या फिर कहीं धान जब्ती भी करना हो। धान जब्ती का मामला ताजा चल रहा था, जब्ती भी करते हैं और तत्काल किसान के बताकर छोड़ देते हैं। तो काफी त्रस्त थे इलाके के लोग। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन है 20 साल से जरूर हो रहे थे, लेकिन सात्विक तरीके से होते थे। पहली बार है कि एसडीएम ने अश्लीलता के लिए इन्हें अनुमति मौन सहमति दे। पुरुषोत्तम जी, आपने जो है अमित श्रीवास्तव जी की मुश्किल बढ़ा दी। आपने कह दिया कि जो एसडीएम है उनकी पत्नी पॉलिटिकल है और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। अमित भैया क्या जवाब देंगे आप इसका? बिल्कुल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अधिकारी तो इनके हैं ना, आज तो शासन इनका है। क्यों? और अगर इनके कार्यकाल में जो अधिकारी बेलगाम हो गए तो ये इनकी नहीं पूछता, ये संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने तो यही चीज कहा ना कि सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है और यहाँ की संस्कृति को दूषित किया जा रहा है। दूसरे राज्यों से लाके यहाँ पर जिस प्रकार की अश्लीलता अर्धनग्न जो नाच कराया जा रहा है वो कहीं से नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति को दूषित करने का प्रयास हो रहा है, जिसका मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और कोई कांग्रेस भाजपा इस पे बिल्कुल भी नहीं। जब बात छत्तीसगढ़ की आएगी तो मैं उज्जवल जी के साथ हूँ, मुझे पता है उज्जवल जी मेरे साथ है, लेकिन ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में दोबारा ऐसी चीज देखने को ना मिले। ठीक है उज्जवल जी, एक और वीडियो आ रहा है, वो सरगुजा क्षेत्र का है, इसी तरह का है, इतना भयानक तो नहीं है, लेकिन ये आ रहा है। तो आप क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक जो है बहुत सारे वीडियो आने लगे, इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और वीडियो अब आने शुरू हुए, ऐसा कुछ? मृगेन जी, मैंने अपने पहले वर्जन में ही आपको एक बात कही थी कि जो बॉर्डर क्षेत्र हैं हमारे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैनपुर देवभोग वाले एरिया में लोग उड़िया भाषा भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। उसी तरह सरगुजा के क्षेत्र में लोग बिहारी भी बोलते हैं, लोग मैथिली भी बोलते हैं और वहाँ पे छठ पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं आता? वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं है, आप प्रशासन अनुमति दे देता है, सब बातें आती हैं। मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। और ये जो इन राज्यों से जुड़े हुए जो कुछ संस्कृतियां हैं, नाच गाने वाला जो मामला है, और मैंने पहले भी कहा, आपके बोलने के पहले मैंने कहा कि ऐसा पहली बार एक वीडियो सामने नहीं आया है, ऐसा अनेकों बार आ चुका है। सिर्फ हमारी सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी आए हैं। मैनपाट का एक वीडियो वायरल हुआ था बीच में। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, मड़ई मेला हर जगह होते रहते हैं। प्रशासन का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को भी कि किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के पहले एक बार बैकग्राउंड चेक कर ले उसका। कांग्रेस से क्या नाता रहा है, कांग्रेस से क्या रिश्ता रहा है, घर वालों का विचारधारा कैसी है। हमारे पत्रकार भाई पात्र जी बता रहे थे कि बड़ा राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति हैं शायद। नहीं, आप भी तैयारी करके ही आए थे, इसीलिए आपने ये जो पूरा चुनाव वाला मामला किया। अमित जी, आपको ये फंसा रहे हैं। एसडीएम आप कह रहे हैं कि उज्जवल दीपक जी के पार्टी के हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के। पार्टी के ने लिखा, प्रशासन हमारा, प्रशासन मतलब सरकार तो आपकी है ना। जी जी जी। और कांग्रेस के मतलब नेता हो जाते हैं उनके परिवार के लोग, क्या स्पष्टीकरण देंगे अमित जी? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि राज्य सरकार अगर ये सब काम रोकने में असफल रह रही है, मतलब अक्षम सरकार है। और कि मैं तो पूछना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि आप जो सुशासन की बात करते हैं, यही सुशासन है? यही आप छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना चाहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे किसी सुशासन को ना पसंद करती है, ना देखना चाहती है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक परिवार में 2 भाई होते हैं, कोई कांग्रेस में रहता है, कोई भाजपा में रहता है। इसका मतलब दोनों के विचार भिन्न रहते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी की अगर धर्म पत्नी अगर वो कांग्रेस से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपके संवाददाता ने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये अगर आपके अधिकारी हैं और अगर स्वीकृति उन्होंने दी है और प्रथम पंक्ति में उनके लिए रिजर्व सीट रखी गई थी, सबसे बड़ी बात कि रिजर्व सीट रखी गई थी, 200 रुपये की टिकट को 400 रुपये तक के बाद में कर दिया गया। तो ये सारा बंदरबाट कहाँ तक जा रहा था? ऊपर तक जा रहा था, सुशासन तक तो नहीं जा रहा था। सारी चीज़ें ऐसे बहुत से अहम प्रश्न हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी सरकार की जो अश्लीलता जो परोसी जा रही थी उसमें क्या इनकी मौन स्वीकृति है? क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि मैंने कहा ना कई जगह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये दर्शाता है कि सरकार। नहीं, अमित जी कार्रवाई तो हुई है ना, और मौन स्वीकृति का सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन उज्जवल जी तो लगातार बता ही रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और चीफ सेक्रेटरी तक की बात कर दी है। उज्जवल जी, क्या मौन स्वीकृति है ऐसा अमित जी पूछ रहे हैं?
देखिए प्रथम एक मैं कंप्लीट कर लेता हूं। प्रथम पंक्ति में अगर आपकी सीट रिजर्व रखी गई है मतलब प्रशासनिक संरक्षण तो प्राप्त था ना। मैं वही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि और स्वीकृति उन्होंने तो बाकायदा अनुमति ली थी। अभी आपके संवाददाता ने बताया कि उन्होंने अनुमति ली थी। मतलब अनुमति लेके जिस प्रकार की अश्लीलता परोसी गई, अर्धनग्न डांस किया गया, जिस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हम सब इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ। ठीक है उज्जवल जी, मृगेंद्र जी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। यहाँ पर रोचक बात यह है कि परमिशन देने वाले एसडीएम भी यही व्यक्ति थे जो नोट उड़ा रहे हैं। ये एक व्यक्ति की कारस्तानी है। इसमें शासन प्रशासन पे दोष बढ़ना मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। ये हम मान रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की गई है ना भाई, और उसी व्यक्ति ने परमिशन दी थी। और जब उस व्यक्ति ने परमिशन दिया है तो आयोजकों को, जो आयोजक थे लोकल आयोजक थे, किसी पार्टी का सरकार का कार्यक्रम नहीं था भाई साहब। ये कुछ चुनिंदा लोगों का आयोजन था। फ्रंट सीट पे क्या स्टेज पे बिठा देते थे एसडीएम को लोग। इस पर सरकार का कोई दोष नहीं है, एक व्यक्ति का दोष है और व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पे कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौन स्वीकृति, मृगेंद्र जी मैं तो बता रहा हूँ प्रश्न ही गलत है। ये आप जानते हैं हमारे रीति नीति संस्कृति क्या होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पे दो राय नहीं हो सकती। जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को भी गिरफ्तार किया गया है, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है और आगे ऐसे नर्तक ना आए करके उन कलाकारों पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा सके। अमित जी एक फाइनल देखिए अभी इन्होंने कहा कि वो अधिकारी के ऊपर उन्होंने पूरा ब्लेम कर दिया, शासन का पूरा पल्ला झाड़ लिया। मतलब अगर कोई अच्छा काम करता है अधिकारी और दिल्ली में अवार्ड मिलता है तो इनके मंत्री वहां पर अवार्ड लेने चले जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इन्होंने तो अच्छा काम किया है क्योंकि ये हमारी सरकार टीम काम करती है। टीम अगर काम करती है तो अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने बिना परमिशन का उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। ये उन्होंने नहीं कहा कि फॉलो नहीं किया है, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए लेकिन नहीं किया। एक बार भी नहीं बोला। आप रिवाइंड करके घर जाके देख लीजिएगा, बैक जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं, मैंने जो कहा ना उज्जवल जी, आप टिकट बस मत दीजिएगा उनकी पत्नी को। आप निश्चिंत रहिए, आप नहीं उनको टिकट दीजिएगा। आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरा देख लिया है। कहते हैं ना, मैं फिर वही कहूंगा तो आप कहेंगे जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो इस देश की जनता बात करती है ना, वो हर बात की आपके यहाँ जो चला जाता है वो मिस्टर क्लीन हो जाता है, फिर वो कितना बड़ा भी पापी हो, लेकिन आप उसको ले लेते हैं। आपको सरकार सत्ता से मतलब है आपको, लेकिन लोग भी जानते हैं कि आपका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम टिकट ना दें और आप हो सकता है आने वाले समय में आप ही चुनाव लड़वा दें, इसकी क्या गारंटी है? आप लोगों को कोई चाल चरित्र चेहरा है आपका, मैंने कहा नहीं इतिहास रहा है। अरे इतिहास अधिकारियों को टिकट कांग्रेस पार्टी देती है। सरकार जो आपकी चल रही है 3-3 4-4 जगह, आप ऐसे ही लोगों को बैठा के रखें, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। अमित जी आज बात अश्लीलता पर हो रही, चुनाव पर बाद में करेंगे। एक फाइनल कमेंट पुरुषोत्तम, क्या इसमें और आगे कार्रवाई होगी? एसडीएम का क्या होगा? जो पुलिस वाले हैं उनका क्या होगा? एक फाइनल कमेंट। देखिए, जो पुलिस वाले नाचते दिखे थे, जिनके वीडियो सामने आए थे, उनको तत्काल एसपी ने निलंबित कर दिया है। रही बात एसडीएम की, तो एसडीएम के लिए अपर कलेक्टर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एक जांच दल बनाई गई है। वो इस बात का उस बिंदुओं पे जांच करेगी कि वहां पे एसडीएम मौजूद थे नहीं थे, जितने वीडियो वायरल हुए हैं, जितने भी मीडिया में बातें कही गई है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बिंदु की वो जांच करेंगे। उसके अलावा बाल संरक्षण आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। संरक्षण आयोग ने महिला बाल विकास के कार्यक्रम अधिकारी को यह निर्देशित किया है कि उस वीडियो में अगर किसी प्रकार से नाबालिग दिखते हैं तो आयोजकों के ऊपर और भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कलेक्टर ने यह तक बयान जारी कर दिया है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट जो है कमिश्नरी में भेजी जाएगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब कलेक्टर ऐलान मतलब इसमें कार्रवाई लंबे टाइम बाउंड होनी चाहिए। टाइम बाउंड हमारी मांग है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जो भी कार्रवाई हो टाइम बाउंड हो। ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना चला दे और रिपोर्ट में बाद तक कार्रवाई ना हो और रिपोर्ट की प्रतिवेदन ही ना आए, जो हमेशा भाजपा सरकार में देखने को मिलता है। ठीक है, जब मुद्दे को दबाया जाता है तो इसी प्रकार के जांच आयोग बना दिया जाता है। ठीक है, टाइम बाउंड होना चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। और अभी जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है उसमें ये लग रहा है कि इस मामले में और भी कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। हम इस खबर पर पूरी नज़र रखेंगे, आगे इस मामले में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सवाल है। यहाँ अश्लीलता किसी भी तरीके से परोसना पूरी तरह गलत है। हम तो चाह रहे थे कि उज्जवल दीपक जी आएंगे और माफी मांगेंगे कि हमारी सरकार में ये हो गया, लेकिन उन्होंने तो ये हिम्मत दिखाई नहीं। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।